देवी को भी एहसास हो रहा है और पंडित जी को भी उस संत की याद आ रही है जिस संत ने पंडित जी को कहा था महाराज परमात्मा को अपना बेटा मान लो। आज पंडित जी के मन में विचार आया है कि अगर मैं संत जी की बात मान लेता तो आज मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। रात्रि में धुंधली देवी जी ने भी कुएं पे गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधकारी को लगा मैं तो आजाद हूँ। भैया जो माँ होती है लोग माँ की कीमत नहीं समझते हैं, लोग माँ की कदर नहीं जानते हैं, लेकिन जो माँ होती है भैया ये आपका लालन पालन करती है, आपको संस्कार देती है, आपके लिए कष्ट सहती है। लेकिन अगर किसी भी बेटे से कहोगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है तो बेटा कहेगा अरे क्या ही किया है, बस जन्म दे दिया है, यही किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। महाराज माँ अनमोल होती है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ माँ ही ऐसी है कि जिसका प्रेम अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ रहता है। बुरा मत मानना, पत्नी का भी प्रेम पति के लिए स्वार्थ वाला होता है, पति का भी प्रेम पत्नी के लिए स्वार्थ वाला होता है, लेकिन इस संसार में माँ और पिता का प्रेम स्वार्थी नहीं होता, क्योंकि माँ तो वो है कि जो आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। कहते हैं माता को देखो बेटे पर वो कैसा लाड लगाती है, 9 माह गर्भ में रख करके नित अपना दूध पिलाती है, कि खुद तो सोती है गीले में, कि खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, कि सूखे में उसे सुलाती है, लालन पालन करती उसका बलिहारी उस पर जाती है। फिर भी इस संसार के बेटे सुन लो कि ऐसी माता को त्यागे जो, कि ऐसी माता को त्यागे जो, वह पुत्र नरक की गामी है, और वह पुत्र नहीं है तो पुत्र कहलाता दूध हरामी, कि वह पुत्र नहीं है तो पुत्र कहलाता दूध हरामी है। जिसने अपने माँ की कीमत नहीं की, जिसने अपने माँ की कदर नहीं जानी, वो पुत्र तो पुत्र हो ही नहीं सकता, वो पुत्र तो कुपुत्र है। क्योंकि कहते हैं कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। माँ मेहनत मजदूरी करके भी 4-4 संतानों को पाल लेती है। अफसोस ये है कि 4-4 संतानों से एक भी माँ पाली नहीं जाती, 4-4 संतानों से एक भी माँ पाली नहीं जाती। ये संसार के बेटों की विडंबना है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी बेटी ने अपने पिता को घर से बाहर किया? नहीं सुना हो। लेकिन ये हर घर की कहानी है कि बेटे और बहू ने अपने सास ससुर को घर से बाहर कर दिया। इस संसार के लोग बेटों को कहते हैं, लेकिन भैया जितना स्नेह जितना प्रेम बेटी कर सकती है बेटे नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा। जब पिता थका हारा कहीं बाहर से घर पर आता है, अगर बेटे से 1 गिलास पानी मांग ले, बेटा पानी दे दे, बेटा कहता है पापा आप खुद ही ले लो क्योंकि मैं तो थका हुआ हूँ, आज मैंने मोबाइल चलाया है, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। अगर वहीं पर एक बेटी सुन रही है और बेटी ने पिता को देख लिया, तुरंत जल लेकर जाती है, पिताश्री आपके लिए है, आप जलपान कर लीजिए।
ये एक बेटी का प्रेम है, ये एक बेटी का स्नेह है। जितना स्नेह, जितना प्रेम बेटी कर सकती है, उतना बेटा नहीं कर सकता। क्योंकि जो माँ होती है, इनके अंदर वात्सल्य होता है, इनके अंदर प्रेम होता है, इनके अंदर करुणा होती है, जो किसी के भी बालक को बैठकर प्रेम से भोजन करा सकती है। क्योंकि ये माँ है भैया, माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। माँ से किसी की भी बराबरी नहीं की जा सकती। तो जो लोग भी कथा सुनने आते हैं, उनसे मेरा एक ही कहना होता है, अगर आपको जीवन में कभी भी मोक्ष चाहिए, आपको जीवन में कभी भी तरक्की चाहिए, तो याद रखना कि अगर घर में बैठे देवता सुखी हैं, तो तुम सुखी हो। पर अगर घर में बैठे देवता, माता और पिता दुखी हैं, तो बालक कितना ही संघर्ष क्यों ना कर ले, कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता है। आज धुंधली देवी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधकारी ने मन में विचार किया, अरे अब ना पिता है ना माँ है, अभी तो मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। धुंधकारी जाता है, 5-5 वेश्याओं को लेकर के घर में बिठा लेता है। जब घर पे कुछ है नहीं, तो धुंधकारी चोरी करने लगा। और जब चोरी करने लगा, तो महाराज वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अगर अब धुंधकारी ने चोरी की और राजा ने इसको पकड़ लिया, तो इसके साथ साथ हम भी लपेटे जाएंगे। इसलिए जितना धन है, इतना धन लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। धुंधकारी को पकड़ा, पकड़कर खंभे से बांध दिया, अग्नि के जलती हुई अंगारे धुंधकारी के मुख पर डाल दिया। महाराज वो 5 वेश्याएं छोड़कर चली गई और